नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून के खिलाफ पीडीपी का प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में पीडीपी के कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया गया है। किस तरीके से सामान्य हालात को बिगाड़ने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को हिरासत में लिया गया है। दर्जनों से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हिरासत में है और इसी के साथ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का दफ्तर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सील कर दिया है। तो ये सख्त कदम उठाया गया है क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती की तरफ से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, देश विरोधी बातें की जा रही थी और वहां पर किस तरीके से देश विरोधी नारे लगाने के साथ ये काला कानून बताया जा रहा था। जबकि रोजगार के अवसर पैदा हो, सरकार ने इसीलिए इस फैसले को लागू किया है। जो संशोधन किया गया है वो देश हित में है, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीतिक रोटियां सालों से सेक रहे थे, अब उनकी दुकान बंद होने वाली है और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। तो महबूबा मुफ्ती की ये बौखलाहट सामने आई है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पीडीपी के कार्यकर्ता श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय से नए भूमि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया था। जैसे ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस आयोजन के लिए मुख्यालय पहुंचे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। अब तक दर्जनों कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो अभी उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, जिसके बाद जनता काफी आक्रोशित थी, उनको जेल में डालने की बात कही जा रही थी और उसके बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही थी और जनता ये मांग कर रही थी कि महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई हो। उन्होंने केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर सवाल खड़ा किया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले का वो विरोध कर रही है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और लिखा है कि श्रीनगर में पीडीपी के ऑफिस को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी नजर में क्या यही सामान्य हालात हैं जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं? इससे पहले अगर हम देखें तो उनके कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती ने खुद तिरंगे का अपमान किया था और ये देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसको लेकर मांग की जा रही थी कि महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी हो, लेकिन अब ये जो कानून में संशोधन हुआ है उसके बाद महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वहां सामान्य हालात को बिगाड़ने की कोशिश इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद इनका ऑफिस भी सील कर दिया गया है। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने दूसरा भी ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि किन किन उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे और डेमोग्राफी बदलने की केंद्र सरकार की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, इससे पहले महबूबा मुफ्ती को प्रोटेस्ट रैली निकालने से रोका गया था। उन्हें पुलिस द्वारा अपने घर वापस जाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने घर वापस लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों को भी मना किया गया था प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद एक ही चारा था, उनको हिरासत में लेने का, और जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा के अनेक राजनीतिक दल के गठबंधन गुपकार घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस ने भी मंगलवार को भूमि संबंधी कानून में संशोधन की निंदा की थी और सभी मोर्चे पर इनका मुकाबला करने का संकल्प जताया था। तो आपने देखा किस तरीके से ये अलगाववादी और इसके साथ ही जो सालों से वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, जिन्होंने कश्मीरियों को बरगला कर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वो सारे एक हो चुके हैं और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनके तरफ से इस कानून का विरोध किया जा रहा है और सिर्फ इसी का नहीं, जो कानून आता है वो काला कानून होता है, जबकि देश की जनता उस कानून से खुश है और देश की जनता उसका स्वागत करती है। लेकिन इन लोगों को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाता क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक जो रोटियां सीख रही थी, जो इनकी दुकान थी, अब वो बंद होने वाली है और इसीलिए इसी बात की मिर्ची, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या इनके साथ ही महबूबा मुफ्ती हो, और अभी हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से बयान दिए, और यही किसी और देश में होता तो इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती। लेकिन भारत में अगर कानून की बात करें तो वो बहुत ही जो कानून है नरम है और इसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारी, कई बार इनको माफी मांग के छोड़ दिया जाता है, कई बार इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सख्त से सख्त सजा इन लोगों को देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A जब जम्मू कश्मीर से हटाई थी, उसके बाद इन लोगों ने बहुत बड़ा ड्रामा किया था, बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसके बाद इनको नजरबंद किया गया था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता भी थे जो इनकी वकालत कर रहे थे। आज भी सलमान निजामी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कानून केंद्र सरकार ने क्यों स्थापित किया। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो संशोधन किया गया है आखिर क्यों किया गया है। उस पर वो बहुत सारी खामियां बता रहे हैं, लेकिन साथ में उनका ये कहना है कि रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला है। इतने सालों से वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां राज कर रही थी, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं किए। अब जनता वहां की ये समझदार है और समझ रही है कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर अमन शांति है और वहां पर जिस तरीके से विकास का कार्य हो रहा है, इसको देखते हुए जनता बीजेपी केंद्र सरकार को चुन रही है। और वो समझ रही है कि सालों से जो अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे वो उनके हितैषी नहीं हैं, बल्कि देश की जनता के साथ वो खड़े हुए हैं। और आज भी, क्योंकि वो पहले भी देश की जनता के साथ खड़े हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां थी, कुछ अलगाववादी थे जो किसी और के इशारे पर वहां पर लोगों को बरगला रहे थे, वहां के युवाओं को बरगला कर सेना के विरुद्ध खड़े कर रहे थे। आज वो सब नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये सारी पार्टियां इस बात को लेकर दुखित हैं और इस बात को लेकर उनको डर है, भय है, बौखलाए हुए हैं कि अब उनकी दुकान बंद होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो विपक्षी वहाँ पर पार्टियां हैं, जिस तरीके से जो सेकुलर नेता हैं, उन लोगों ने भी इस पर विलाप शुरू कर दिया है। सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने ही नहीं, बल्कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया था। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा था, जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में बदलाव किए गए हैं, वो अस्वीकार हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफर को भी और आसान बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। जो गरीब जमीन का मालिक है, अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ सीताराम येचुरी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने भी हाईवे डाका के रूप में वर्णित किया था और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना था। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने भी इसको लेकर कई सारी चीज़ें कही थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि केंद्र सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर को बेचना शुरू कर दिया है। उन्होंने नए कानून को केंद्र सरकार का नापाक मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार विहीन करना है। उन्होंने लिखा कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक स्रोतों की लूट, अब जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना सब केंद्र सरकार की साजिश है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इसका अधिकार हमें संविधान देता है, तो संविधान के तहत ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन इन लोगों का विलाप इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां अब नहीं सिकेंगी, अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। लेकिन जिनके इशारे पर ये नाचते हैं वो खुद अब परेशान हैं कि किस तरीके से पीओके को बचाया जाए। पीओके को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर एक मीटिंग चल रही थी। अब पीओके को किस तरीके से बचाया जाए, इसका डर पाकिस्तान सरकार को है। उनको ये लग रहा है कि जल्द से जल्द अब पीओके भारत का होगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द पीओके को खाली कर दे, गिलगिट बल्टिस्तान को खाली कर दे। और अब सऊदी अरब ने भी झटका दिया है। लेकिन एक मीटिंग जो चल रही थी उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय हैकरों ने पाकिस्तान की साइट को हैक करके और ऐसे गाने बजाए हैं जिससे यह दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो हर बार बड़े बड़े दावे करता है वो कुछ नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और इसके साथ ही अभी तो ये भी खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ था। जो हमारे यहाँ पर बैठे वामपंथी जो निष्पक्ष पत्रकार अपने आप को कहते हैं, लेकिन सो कॉल्ड वो पत्रकार, क्योंकि उनको पत्रकार नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो किसी के पक्ष में खड़े होकर और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। वो इमरान खान को बहुत बधाइयां दे रहे थे, इमरान खान का महिमा मंडल कर रहे थे। आज ये सच सामने आया है कि पाकिस्तान अभिनंदन के वापसी को लेकर कितना डरा हुआ था। अगर वो अभिनंदन
को वापस नहीं करता तो पाकिस्तान के साथ क्या होता, ये डर उनका दिखा रहा है कि किस तरीके से वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अभिनंदन को वापस नहीं किया तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा। और इसी के साथ जो कश्मीर को लेकर इनकी मीटिंग चल रही थी और उसमें भारत विरोधी बातें की जा रही थी, उसी बीच भारत के हैकरों ने ऐसे ऐसे गाने बजाए जिसके बाद वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। किसी का ये कहना था कि किसी के घर में बज रहा है, तो किसी को ये लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर बजाया है। जो आपस में वहां पर मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में पाकिस्तान के जो लोग थे और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते हैं, उन लोगों को शामिल किया गया था। और उसमें पीओके के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री भी थे। और प्रधानमंत्री को लेकर अगर हम बात करें तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया और उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो भारत के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं और जल्द ही पीओके को भारत को सौंप देंगे। अब ये सारे जो आरोप लग रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग में गाने बजाए गए, अगर हम उसकी बात करें तो उस वेबिनार जो चल रहा था, इंटरनेशनल वेबिनार, उसमें हैकरों ने जय श्री राम, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जैसे गाने बजा रहे थे। ये लगभग 5 मिनट तक बजते रहे। ऑनलाइन चल रही मीटिंग के दौरान जब पाकिस्तानी अधिकारी और मानव अधिकार कार्यकर्ता ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा मीटिंग में उठाया, तभी हैकरों ने मीटिंग में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जैसे गाने बजा दिए। अचानक बजे इन गानों पर पहले तो सभी को लगा कि गलती से बज गया है या किसी के घर बजाया जा रहा है, लेकिन फिर भारत का पक्ष लेते हुए हैकरों ने खुद ही बता दिया कि उन्होंने ये गाना बजाया है। लेकिन ये जो ऑनलाइन मुद्दा चल रहा था, जो ये मीटिंग चल रही थी, उसका सब्जेक्ट था भारतीय कब्जे में कश्मीर के 72 साल। पीओके को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जो अगला कदम होगा वो यही होगा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा कर रखा है गिलगिट बल्टिस्तान पर, वो भारत का होगा। सऊदी अरब ने गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। अब ये देखना है कि भारत इसके बाद कौन सा कदम उठाता है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।